नमस्कार। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं 4 विशेष राशियों की बात करूंगा जिनके जीवन में 18 मई से शनि देव अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। वह क्यों बरसाएंगे कृपा, उसकी बात करूंगा। और 4 राशियों के जीवन में क्या क्या कुछ होने वाला है, सभी बातों की चर्चा मैं सूक्ष्म रूप से करने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 29 मार्च 2025 से शनि देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और यह कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में पहुंच चुके हैं। और मीन राशि में पहले से ही राहु महाराज विराजमान है, यानी शनि और राहु की युति हो चुकी है, जिसको हम पिशाच योग कहते हैं। अब यह पिशाच योग 18 मई 2025 के दिन भंग हो जाएगा, क्योंकि उस दिन राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ में आ जाएंगे। कुंभ में रहेंगे राहु और मीन में रहेंगे शनि, यानी यह अपना अलग अलग परिणाम व्यक्ति को प्रदान करेंगे। तो 4 राशि जिनके जीवन में शनि देव अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, वह कौन कौन सी राशियां हैं और उनके जीवन में क्या कुछ होने वाला है 18 मई के बाद, सभी बातों की मैं चर्चा शुरू करने लगा हूं। और सबसे पहले मैं जिस राशि की बात करूंगा वह राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों, आपकी कुंडली में 10वें भाव से शनि देव अपना गोचर शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको जो परिणाम नहीं मिले उसका सबसे मूल कारण है राहु और शनि की युति। राहु और शनि की युति 18 मई को समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर शनिदेव अकेले रहेंगे और राहु अपने अलग राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। तो 10वें भाव से जब शनिदेव अकेले गोचर करेंगे तो शनिदेव का यह गढ़ माना गया है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10वां भाव शनि का अपना भाव होता है। तो यहाँ पर शनिदेव आपके कर्म स्थान को बहुत मजबूत कर देंगे। आपके कर्म स्थान में, आपके वर्क प्लेस में जो भी असुविधाएं हो रही हैं, जो भी आपको परिणाम मिल रहे हैं, बुरे परिणाम मिल रहे हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही राहु 18 मई को निकलेंगे तो शनिदेव पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से बैठकर इनकी 3 दृष्टियां होंगी। 10वें भाव से 12वें भाव को जब यह देखेंगे तो यहाँ पर विदेशों से यदि आपका कोई लिंक है तो वह कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। थोड़ा बहुत आपका खर्चा जरूर बढ़ेगा, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का होता है। खर्चा किसी भी तरीके से आपका बढ़ सकता है। हो सकता है आपको अपने काम के जरिए कहीं दूर जाना पड़े तो आपका खर्चा हो सकता है। विदेशों से यदि आपके लिंक हैं मिथुन राशि वालों, तो आपको यहाँ पर बहुत लाभ होने वाला है। इसके अलावा 12वें भाव को देखने के अलावा इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में। चौथा जो भाव होता है दोस्तों, यह होता है सुख का। तो शनि देव यहाँ पर आपको सुख प्रदान करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेंगे 18 मई के बाद। क्योंकि जब तक राहु इनके साथ होंगे तब तक तो यह कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, आपके जीवन में गड़बड़ जरूर होगा। लेकिन जैसे 18 मई निकलेगी, आपके सुख के दिन आ जाएंगे। आपका कोई काम अटका पड़ा है भूमि का, वह पूर्ण होगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई इच्छा है कोई गाड़ी लेने की, कोई कार लेने की, तो वह आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप प्रॉपर्टी का कोई काम आपका अटक रखा है, वह संपूर्ण होगा। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि के कारण आपको सुख ही सुख मिलने वाला है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि के कारण थोड़ा माता जी के, आपके हेल्थ में समस्या आ सकती है। उसके लिए आप शनि की वस्तुओं का दान अवश्य कर दें, उससे वह समस्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि के कारण आपके जीवन में बहुत कुछ सुख की साधन जुटने वाले हैं और सुख सुविधाएं आपको शनिदेव प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद अंतिम दृष्टि जो होगी, यानी 10वीं दृष्टि, वह 7वें भाव में होगी। शनिदेव जब 10वें भाव यानी केंद्र में बैठ करके 7वें भाव यानी केंद्र में ही देखेंगे तो यह व्यापार का होता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बहुत बढ़ने वाला है। आप आसमान को छुएंगे अपने काम में, अपने व्यापार में। यहाँ पर यदि आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, तनाव की स्थिति हो सकती है। उसके लिए भी आप कोशिश करें शनिवार के दिन आप कुछ ना कुछ शनि की वस्तुओं का दान कर दें। अब बात करूंगा अगली राशि की, जिस राशि के ऊपर शनिदेव
बहुत कृपा लुटाने वाले हैं। तो वह राशि है कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि में भाग्य भाव से शनिदेव गोचर कर रहे हैं और राहु और शनि की युति होने के कारण 18 मई तक आपको कुछ बेहतर परिणाम नहीं दे रहे हैं। 18 मई जैसे ही निकलेगी तो आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु अलग हो जाएंगे, शनिदेव ये नवम भाव में ही विराजमान रहेंगे। जैसे ही शनिदेव नवम भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ ये मान के चलें कि त्रिकोण में आ जाते हैं। त्रिकोण का फल बहुत अच्छा प्रदान करते हैं व्यक्ति को। तो यहाँ पर आपको नवम भाव के कारण विराजमान होने के कारण आपके जीवन में आपके भाग्य के रास्तों को बिल्कुल ही खोल देंगे। और कर्क राशि वालों, यदि आप यहाँ पर कोई धार्मिक स्थान में जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई तीर्थ स्थल में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, कोई भी पवित्र कार्य आप करते हैं, तो आपके भाग्य निसंदेह खुल के ही रहेगा। क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है, नवम भाव पिता का होता है, हमारे कैरियर का होता है। यहाँ पर आपकी यात्राएं अवश्य होंगी, क्योंकि नवम भाव में जब भी शनिदेव आते हैं तो यहाँ पर, और अकेले हों विशेषकर, या इनके ऊपर केतु की दृष्टि हो, तो व्यक्ति यात्राएं जरूर करता है। किसी धार्मिक स्थान में आपकी यात्रा अवश्य होगी, या आप देवी देवताओं के दर्शन अवश्य करेंगे और उससे लाभ लेंगे। तो यहाँ पर भाग्य भाव में कर्क राशि वालों के जब बैठेंगे तो यहाँ से यह 11वें भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आपके भाग्य के आगे जो आपकी इच्छाएं जुड़ जाती हैं, वह इच्छाएं अभी तक अधूरी हैं, तो वह इच्छाओं को यह अवश्य पूरा कर देंगे। यहाँ पर 11वां भाव होता है लाभ का, इनकम का। तो आपके इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे, आपके लाभ को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे संकेत देने वाले हैं शनिदेव और अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद कर्क राशि में ही तीसरे भाव में यह देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से। तीसरा भाव भी छोटी मोटी यात्राओं का होता है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी पक्की हैं कि होंगी ही होंगी, और वह भी धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, हिल्स में हो सकती हैं, पहाड़ी एरियो में हो सकती हैं, जो कोई मंदिर देवी स्थान बने हुए हैं, ऐसी जगह पर आपका जो है भ्रमण हो सकता है, आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में कोई कष्ट था, वह दूर होना शुरू हो जाएगा। शनिदेव तीसरे भाव में देखने से आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, और उस पराक्रम के बढ़ने से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो अंतिम दृष्टि है छठे भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पर छठे भाव में शनि की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में जितने भी आपके शत्रु हैं वह दूर हो जाएंगे। कोई रोग की स्थिति है, ऋण की स्थिति है, कर्जे की स्थिति है, इन सभी चीज़ों को यह दूर करेंगे। यहाँ पर यदि आप विद्यार्थी हैं कर्क राशि वाले, तो आप अपनी विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाले हैं। यदि आप कोई कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं आने वाले समय में 18 मई के बाद, तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अब अगली तीसरी राशि की बात करूंगा, वह राशि है मकर राशि। तो मकर राशि में तीसरे भाव से शनिदेव अपना गोचर कर रहे हैं, और तीसरे भाव में ही राहु भी विराजमान है। 18 मई को यह युति समाप्त हो जाएगी, यह दोष जो है भंग हो जाएगा। तो शनिदेव तीसरे भाव में व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ा देते हैं, यानी उसके एफर्ट्स को बढ़ाते हैं, उसकी जो पावर होती है, हार्ड वर्क करने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाते हैं। व्यक्ति को ये होता है कि ये छोटा सा काम है, इसको तो मैं जल्दी निपटा दूंगा, यानी एक आपके अंदर एनर्जी आएगी। यहाँ पर जैसे ही 18 मई निकलेगी, एनर्जी से आप कार्य करेंगे, और एनर्जी से ही आप भरपूर रहेंगे। यहाँ पर आपके समाज में लिंक बहुत अच्छे बनने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी बहुत अच्छा कुछ आपकी वजह से होने वाला है। अब जब तीसरे भाव में शनिदेव होते हैं तो इनकी पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी। यह होता है विद्या और शिक्षा का और संतान का। यदि आपकी कोई संतान इस समय विद्या ग्रहण करने के लिए कहीं गई है तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। या फिर यूं कह सकते हैं कि यदि आप संतान प्राप्ति का कोई सोच रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा संयम रखें, क्योंकि जब शनिदेव तीसरे भाव में हो और पंचम भाव में इनकी तीसरी दृष्टि हो तो यहाँ संतान प्राप्ति में थोड़ी बाधा आती है। लेकिन उसके अलावा आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वह उदय होते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। मकर राशि में ही तीसरे भाव से बैठ करके शनिदेव आपके भाग्य भाव को, नवम भाव को देखेंगे, तो आपके भाग्य के सभी दरवाजों को खोलेंगे। पिता के साथ कोई मतभेद था वह दूर होगा, और आपके भाग्य के रास्ते खोलने के साथ साथ आपकी धार्मिक यात्राएं अवश्य होंगी। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं मकर राशि के भाग्य भाव में देखने से जो अभी तक 7.5 लगी थी, आपको उस 7.5 में बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा। जैसे ही 18 मई आएगी,
तो आप स्वयं देखें शनिदेव का जो काम, शनिदेव की पावर आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके भाग्य को बदलते हैं। अब 12वें भाव में भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर जब तीसरे भाव में शनिदेव हो और 12वें भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो यहाँ पर मकर राशि वाले जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा 18 मई के बाद। यदि अभी तक आपके जीवन में कोई अड़चन आ रही है विदेश यात्रा के निमित्त, तो वह दूर हो जाएगी और आप अवश्य जाएंगे। कोई विदेश से लिंक आपके कार्य हैं वह जरूर सफल होंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यदि मैं मकर राशि की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है जिसका आप आनंद मानेंगे। अंतिम राशि की बात करूंगा तो वह अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी साढ़े सती के प्रभाव में है और इनका साढ़े सती का अंतिम चरण इस समय चल चुका है 29 मार्च से। लेकिन 18 मई के दिन राहु और शनि की जो युति है भंग होगी, यानी शनिदेव दूसरे भाव से अकेले काम करेंगे। दूसरा भाव होता है धन का, जो हम कमाते हैं, कमाई करके हम सेव करते हैं और उसका हम आगे आके प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी सेविंग को बढ़ा देंगे और आपके परिवार में कुछ अच्छे कार्य अवश्य होंगे। कोई अच्छे जैसे कुटुंब परिवार होता है उसमें कोई मांगलिक कार्य अवश्य हो सकते हैं शनिदेव के यहाँ होने से। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा आपको कुंभ राशि वालों ये होगा कि आपके जीवन में जो धन का आगमन रुका पड़ा था वह आगमन चल पड़ेगा गति से और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। अब कुंभ राशि में ही दूसरे भाव में बैठ करके शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी सुख वाले भाव में, यानी चतुर्थ भाव में तीसरी दृष्टि। तो सुख के साधन आपके जीवन में जुड़ेंगे। कोई गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपका कोई यह कार्य रुका हुआ है, कोई प्रॉपर्टी का कार्य रुका हुआ है, कोई रजिस्ट्री का कार्य रुका हुआ है, तो वह सफल हो जाएगा और आप सुख का आनंद भोगेंगे शनिदेव के इस 18 मई के बाद के गोचर में। अब अंतिम जो कुंभ राशि में ही अंतिम दृष्टि जो है 11वें भाव में पड़ेगी शनिदेव की। यह दूसरे भाव से बैठे हुए हैं और यहाँ पर 11वें भाव में यानी आपकी इच्छा पूर्ति वाले भाव को ये देखेंगे। तो आपकी इच्छा पूर्ति जो अभी तक रुकी पड़ी है, जो अभी तक थमी पड़ी है, वह इच्छा आपकी अवश्य पूरी करेंगे। आपके जीवन में धन का आगमन होगा, आपके इनकम के स्रोत बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जीवन में भी शनिदेव साढ़े सती के दौरान भी बहुत कुछ उनको प्रदान करने वाले हैं। चारों राशियों में शनिदेव की आशीर्वाद की कृपा बरसेगी। और दोस्तों, यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।